महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर से उग्र हो रही है। आरक्षण की इस आग में जालना सहित आसपास के कई जिले हिंसक हो रहे हैं। मराठा समाज का राज्य के विकास और प्रगति में बड़ा योगदान रहा है, इस नाते इन्हें भी बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इस बीच आज आरक्षण के बहाने राज्य के जिस नेता को घेरा जा रहा है, उससे समाज में बड़ा संदेह पैदा हो रहा है। विपक्ष लगातार मराठा आरक्षण को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहा है, जबकि देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। इसके पीछे की विपक्षी साजिश अथवा रणनीति पर चर्चा करने से पहले आपको मराठा आरक्षण आंदोलन की शुरुआत के बारे में बता दें। महाराष्ट्र की आबादी में लगभग 30% मराठा वर्ग के लोग हैं। लंबे समय से यह वर्ग आरक्षण की मांग करता रहा है। 2018 में मराठा आरक्षण की मांग पर तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 नवंबर 2018 को विधानसभा में मराठा आरक्षण जुड़ा बिल पास किया। इसमें राज्य के सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि मराठा समाज को आरक्षण मिले, इसके संवैधानिक पहल सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने की, जिसे आज निशाना बनाया जा रहा है। अब हम आरक्षण पर आगे चर्चा करते हैं। मराठा आरक्षण के बिल के खिलाफ मेडिकल छात्रों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आरक्षण को 16 से घटाकर शिक्षण संस्थाओं में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को 50% की सीमा का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया, जिसके बाद से मराठा आरक्षण की मांग फिर शुरू हो गई। इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को आरक्षण रद्द करने का अपना फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि नहीं मिली है, जिससे मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत हो। संविधान पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण सीमा 50% से आगे नहीं की जा सकती। अदालती फैसले को देखते हुए एक बात अब साफ हो गई कि मराठा आरक्षण को लेकर राज्य की भाजपा गठबंधन सरकार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नियति में कोई संदेह नहीं है। सरकार चाहती है कि मराठा समाज को भी अन्य समाज की तरह आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन यहां कानूनी जटिलता की वजह से आरक्षण लागू होने में दिक्कत आ रही है। आरक्षण की यह लड़ाई अब सड़क पर लड़ने की बजाय अदालत में लड़ी जानी चाहिए, लेकिन यहां सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है। पूरे आंदोलन पर अगर एक नजर डालें तो यह आंदोलन तभी खड़ा होता है जब भाजपा और देवेंद्र फडणवीस सत्ता में होते हैं। 2018 में जब मराठा आरक्षण की मांग उठी तब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे, और आज जब फिर से यह आंदोलन शुरू हुआ तो राज्य के गृह मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इस बीच कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से बनी उद्धव ठाकरे सरकार में आरक्षण का मुद्दा शांत रहा। उद्धव ठाकरे 28 नवंबर 2019 से 29 जून 2022 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनके कुल 943 दिन के कार्यकाल में कोई हंगामा नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जालना में आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल का कांग्रेस से क्या रिश्ता है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुबले पतले शरीर वाले मनोज जरांगे पाटिल मूल रूप से बीड़ के रहने वाले हैं। अपनी आजीविका के लिए उन्हें जालना के अंबाड़ आना पड़ा, जहां उन्होंने एक होटल में काम करके जीवन गुजर बसर किया। पाटिल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। ध्यान दीजिए, इसके बाद इन्होंने शिवबा नाम से एक संगठन बनाया। गौरतलब हो कि विधानमंडल के बजट सत्र में कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाकर एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने का प्रयास किया था, जिसके जवाब में सीएम शिंदे ने कहा था कि सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। फडणवीस शिंदे सरकार के आश्वासन के बाद भी विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में जुटा है। अब सवाल यह उठता है कि जब जब कांग्रेस और शरद पवार सत्ता से बेदखल होते हैं तब ही मराठा आरक्षण उग्र क्यों होता है? आंदोलन शुरू होते ही शरद पवार का जालना पहुंचना क्या संदेश देता है? आरक्षण को कोर्ट ने रद्द किया है
अब आगे की लड़ाई अदालत में लड़ी जानी है। यह सब कुछ जानते हुए भी मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? कहीं राज्य के एक सशक्त और सम्मानित समाज का कांग्रेस और शरद पवार अपने राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं? ऐसे कई अनगिनत सवाल हैं जो कांग्रेस और शरद पवार को शक के दायरे में खड़ा करते हैं। इस विषय पर राज्य के सम्मानित मराठा समाज को ही नहीं बल्कि हर वर्ग को गंभीरता से चिंतन और मनन करना चाहिए। कहीं वह किसी के कठपुतली तो नहीं बन गए हैं। और आखिर में जो देवेंद्र फडणवीस राज्य के हित में तत्काल निर्णय लेने का मादा रखते हों, जो सभी जाति वर्ग और संप्रदाय को साथ लेकर चलने की बात करते हों, जिस मराठा से महाराष्ट्र की पहचान है, वह देवेंद्र फडणवीस उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? इन्हीं सवालों के साथ फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूं। इसी के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।